क्या मामला हुआ है यहाँ जो गणेश ठाकुर की मौत हुई है? गणेश ठाकुर इस वार्ड नंबर 11 के निवासी थे। वो अथरी वार्ड नंबर 11 के निवासी थे। वो इकलौता मात्र कमाने वाले अपना पुत्र थे वो परीक्षण ठाकुर का। परीक्षण ठाकुर का भी जो है पैरालिसिस मारे हुआ है, जो अभी बेड पर है वो। और इसके बाद गणेश ठाकुर एक टेम्पू लिया था। टेम्पू को उसका किसी माने उसको टीबी का बीमारी हो गया, वह बेड रेस्ट में रहने लगा। इसके कारण वह उसका टेम्पू जो है माने बैंक वाले खींच कर ले गया। इसके बावजूद भी जो है बैंक वाले ने एक इसको नोटिस भेजा है ना जी, वो मेरे हाथ में देख रहे हैं, एक नोटिस भेजा। ये हम लोगों को ला करके बताया, चाचा देखिए जब हम टीबी की बीमारी से ग्रसित है और ऊपर से मेरा टेम्पू भी खींच के ले गया। इसके बाद जैसे कि इस लोन का डिप्रेशन है बहुत ज्यादा, जो है कि या दिन रात जैसे कि उस डिप्रेशन में जो है कि रहते हुए इसको भय था जैसे कि हमको घर नीलाम हो जाएगा, ये हो जाएगा। वहां से जैसे कि नोटिस देख करके जो है कि ये बहुत ज्यादा डिप्रेशन में था। इसी के सोच में जो है उसको जैसे कि शायद हार्ट अटैक होकर के जो है कि रात भोर में उसका 4:45 बजे भोर इसको हार्ट अटैक कर गया है। गणेश ठाकुर पिता परीक्षण ठाकुर, ग्राम अथरी वार्ड नंबर 11। गणेश लोन ने निगल लिया एक परिवार का निवाला। जी हां, बता दें आज दिनांक 1/5/2025 दिन बृहस्पतिवार के अहले सुबह 5 बजे हार्ट अटैक आया। इस बात की जानकारी रेखा देवी ने वार्ड प्रतिनिधि पप्पू चंद्रवंशी अथरी को दिया। आनन फानन में मुजफ्फरपुर एसकेएमसीएच ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि पूर्व में मुख्यमंत्री परिवहन योजना के तहत एक ऑटो रिक्शा बैंक के लोन के माध्यम से लिया गया था, जो कि लोन के कुछ ही दिनों बाद परीक्षण ठाकुर के 35 वर्षीय पुत्र गणेश ठाकुर को टीबी की बीमारी से ग्रसित हो गया, जिसके कारण वह गाड़ी चलाने में असमर्थ हो गया। जिसके कारण बैंक ने ऑटो रिक्शा सीज कर दिया और बार बार बैंक के द्वारा समय दिए जाने लगा, बार बार धमकी दिए जाने लगे। फिर घर जमीन कब्जा कर लेने की भी धमकी दी जाने लगी। अथरी निवासी वार्ड नंबर 11 गणेश ठाकुर की हार्ट अटैक से मौत हो गई। परिवार में इकलौता कमाने वाले थे। घर में पिता परीक्षण ठाकुर पैरालाइज्ड ग्रसित हैं। पत्नी रेखा देवी 30 वर्षीय, पुत्री प्रीति कुमारी। सभी लोगों का कहना है कि अब भुखमरी के कगार पर आ गए हैं। अब तमाम पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं सामाजिक कार्यकर्ता से आग्रह है इस निर्बल लाचार परिवार को देखते हुए मदद करें। देखिए सुधीर कुमार झा की ये खास रिपोर्ट। ये जो कागज लेकर खड़े हैं, कौन सा कागज है? ये परिवहन विभाग द्वारा कागज दिया गया हुआ है, कुछ नोटिस है। जो आज के डेट में गणेश कुमार ठाकुर का मौत हो गई है एक डिप्रेशन के कारण। जो परिवहन विभाग के द्वारा 1 लाख, बिहार सरकार के द्वारा 1 लाख का जो योजना दिया गया हुआ था, उस योजना अंतर्गत गणेश ठाकुर पिता परीक्षण ठाकुर वार्ड नंबर 11 के अंतर्गत इन्होंने एक गाड़ी लोन पे ले रखा था। उस लोन की अवधि में इसको एक टीबी का बीमारी हो गया था। वो टीबी की बीमारी से ग्रसित होकर के 2-3 महीना किस्ती इसका रुक गया। जो किस्ती रुकने के कारण यह डिप्रेशन में आ गया। उतना ही में एक नोटिस आ गया। नोटिस आने के बाद बैंक के द्वारा इसका नोटिस आया और बार बार नोटिस से इसको कहा गया कि आप हमें लोन चुकाओ, नहीं तो आपका हम सारा जमीन और घर जब्त करेंगे। द्वारा नोटिस आया और सारा घर द्वारा नोटिस करने का हवाला आया। इसके बाद इसके कमाने वाला इसके अलावा दूसरा कोई नहीं था। एक इसके पिताजी है, उसको भी पैरालिसिस मार करके इसको ग्रसित हो गया था। इसको भी टीबी का बीमारी था। और छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, 4 साल, 2 साल, 6 साल का, जो आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं इन्होंने एक डिप्रेशन में डेट कर गया है। जो बिहार सरकार से हमें अनुरोध है कि कृपया कर इनका लोन माफ किया जाए। और देखिए पिताजी का इनका यह हालत है। देखिए पैरालिसिस से ग्रसित है, पैरालिसिस से इन्होंने ग्रसित है। देख लिया
मांग करते हैं बिहार सरकार से यही अनुरोध है कि इसका लोन माफ किया जाए विकास पदाधिकारी से और जिलाधिकारी से इनको सहयोग दिया जाए। बहुत से बहुत गरीब आदमी है और हम सभी ग्रामवासियों से भी अनुरोध किया जा रहा है कि इनको सहयोग ज्यादा से ज्यादा सहयोग करे। यह कि इसके बाद कमाने वाला इसका कोई नहीं है और बहुत ही अबला है। इसका पिताजी भी कमाने वाला नहीं है और छोटे छोटे बाल बच्चा है। और हम बिहार सरकार से यही मांग करना चाह रहे हैं कि अथरी ग्राम में एक भी हॉस्पिटल नहीं है। आज के डेट में इसको आज सुबह में ऑक्सीजन का जरूरत था, जो हमने मुजफ्फरपुर ले जाते इसका हार्ट अटैक हो गया है। अगर आज ऑक्सीजन अथरी ग्राम में अगर हॉस्पिटल रहता कि इसको ऑक्सीजन से जान बच जाती। तो बिहार सरकार से अनुरोध है कि अथरी ग्राम में सबसे पहले हॉस्पिटल का निर्माण किया जाए। आपका परिचय? मेरा नाम रुपेश कुमार चंद्रवंशी हुआ, वार्ड नंबर 11 और समाज सेवी हूँ। और सबसे पहला बात है कि इसका आवास में भी नाम लिखा। हमारा रोहित कुमार हुआ, हम अथरी वार्ड नंबर 11 से स्थानीय जनता है। हम गणेश ठाकुर के टेम्पू में गारंटर का अथी थे, जो वहाँ से नोटिस आता था ना, उस पे थोड़ा बार बार नोटिस आने के कारण हम उनको बोलते थे, वो डिप्रेशन में आ गए थे। उसके बावजूद कितना बार नोटिस आया, 2 बार 4 बार आया। वही क्रम में ये सब नोटिस है, वही क्रम में उनका हार्ट अटैक से डेथ हो गया। रोहित कुमार, नाम? श्री बटेश्वर राउत, रहने वाले कहाँ के आप? अथरी वार्ड 11 के। गणेश के नाम से लोन था, बोले तो उसका गणेश ठाकुर का डेथ हो गया हुआ है, तो उसका इंश्योरेंस होगा ना? किसके नाम से था गाड़ी? गाड़ी वाला थोड़ी है, प्राइवेट लोन वाले हैं। कौन कंपनी? HDFC। तो थोड़ा लोन वाला अथी भेजिए था आप। HDFC क्या है? और ये बैंक से फाइनेंस कराया हुआ कोई चीज पर कि होम लोन ले हुआ है कि कौन लोन है? हम जो कह रहे हैं उतना सुनिए, पहले जो पूछ रहे हैं उतना जानकारी हमको दीजिए। ग्रुप लोन लिए हुआ है कौन अथी से? HDFC से। कितना लिया था? 60,000। इसका अथी किए थे इंश्योरेंस? सुनिए ना, उसका अथी पति का नहीं होता है? नॉमिनी का नहीं होता है? नहीं, इसमें सिर्फ महिला का इंश्योरेंस होता है। अब बताइए, जो कमा के भरने वाला है, हाँ, जो वही गुजर गया, तो अब क्या प्रावधान? महिला तो लेती है अपने पति के बल पर, जो कमाऊ पुरुष है उसके बल पर लेती है, जो हमको कमा के देगा तो हम भरेंगे। और उसका आप जो है इंश्योरेंस नहीं किए, एक माने एक कैसा आपका जो है कि जो है माने अथी है, वो लोन का जो है कि जो अथी है, सो बताइए। हाँ, ठीक। और समूह सुनिए ना, और समूह वाले सबको देखते हैं जो पति पत्नी दोनों का इंश्योरेंस रहता है। ऋण लेने वाला का तो उसको काटना चाहिए था ना आपको। अच्छा, उस समय हम बैंक लोन कर रहे हैं, इसका पॉलिसी सिर्फ इतना है कि सिंगल इंश्योरेंस कर रहा है। हम लोग खुद ऊपर इसका आवाज उठाते हैं कि सर दोनों का इंश्योरेंस करवाइए, तो उस पर सीधा बोला जा रहा है कि काम हो रहा है। ठीक है, ठीक। पॉलिसी अभी जो रहेगा उसका तो वही ना हम लोग फॉलो करेंगे। अभी क्या होगा पूछे ना। ठीक है, तो ठीक।